नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आनुवंशिकता तथा विभिन्नताएं। जो लक्षण माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में वंशागत होते हैं वे क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक। क्या होता है कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे आपने देखा होगा मानव प्रजाति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, ये आनुवंशिकता के कारण जाते हैं। आपने देखा होगा कि मानव का बच्चा जिस जैसी हरकतें या उसकी एक्टिविटी होती हैं तो अगली पीढ़ी में वैसी एक्टिविटी, वैसी बुद्धि, वैसा चाल वो रहता है। ऐसे ही जानवरों के में तो ये सब जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को आनुवंशिक कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकी विज्ञान की नींव डाली? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। सन 1865 में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून पत्रिका में किसके परिणाम प्रकाशित हुए? ग्रेगर जॉन मेंडल। किस नियम के अनुसार जीवों के लक्षणों को विपरीत लक्षणों के युगलों में बांटा जा सकता है? प्रभाविकता का नियम। किस नियम के अनुसार संकर विषम युग्मनज में युगल के विपरीत लक्षणों के दोनों कारक होते हैं? पृथक्करण का नियम। किस नियम के अनुसार जब दो जीव या दो से अधिक लक्षणों में से एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें से एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षणों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सी आनुवंशिक यूनिट क्रोमोसोम के क्रोमोनिका में एक जीन एक स्थिर तथा रैखिक अनुक्रम में स्थित होती है? जीन। क्रोमोसोम में छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं? जीन। केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए और आरएनए क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। सन 1953 में किन वैज्ञानिकों ने डीएनए अणु का कार्यकारी मॉडल प्रस्तुत किया? वाटसन तथा क्रिक। वाटसन तथा क्रिक को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1962। मनुष्य के हाथ पैरों में 6 अंगुलियों का होना किसका उदाहरण है? असत विभिन्नता का। एक्स गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र में उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन क्या कहलाते हैं? लिंग संलग्न। किस वैज्ञानिक के अनुसार संलग्नता संलग्न जीन्स की वह विशेषता है जिसके द्वारा वे संतति में एक साथ वंशागत होते हैं? मॉर्गन। सन 1902 में किस वैज्ञानिक ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद प्रस्तुत किया? मैकलंग। मनुष्य की काय कोशिकाओं में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी। जोड़ी में 23 होते हैं और गुणसूत्र 46 होते हैं। इनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र नर लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? वाई गुणसूत्र। ये मेल में पाया जाता है। वर्णंधता, रतौंधी तथा हीमोफीलिया मनुष्य में पाए जाने वाले कैसे रोग हैं? लिंग संलग्न, सेक्स लिंकेज। वर्णंधता रोग से ग्रस्त मनुष्य को किन रंगों में अंतर का बोध नहीं होता? लाल व हरे रंग। मनुष्य के कान पर लंबे बाल उग जाना कान का क्या कहलाता है? हाइपरट्राइकोसिस। किस रोगी व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता? हीमोफीलिया। कौन से लक्षण आनुवंशिक लक्षणों के जीन ऑटोसोम्स पर आधारित होते हैं? लिंग सीमित लक्षण। आनुवंशिक गंजापन किस पर निर्भर रहता है? ऑटोसोम्स एलील जोड़ी। किस परिस्थिति में गंजापन पुरुषों और स्त्रियों दोनों में विकसित होता है? होमोजाइगस प्रभावी जीन रूप। सन 1924 से 25 में किस वैज्ञानिक ने मनुष्य में रुधिर वर्ग की वंशागति का अध्ययन किया? वर्नस्टीन। जीन मुख्यतः किनके माध्यम से क्रिया करते हैं? एंजाइमों।
किस नई श्रृंखला में एमिनो अम्लों का अनुक्रम जीन द्वारा निर्धारित होता है? पॉलीपेप्टाइड। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थायमिन डीएनए में उपस्थित क्या हैं? नाइट्रोजन बेस। एक कोडोन में न्यूक्लियोटाइड्स के कितने अणुभाग लेते हैं? 3। टेस्ट ट्यूब बेबी, स्पर्म बैंक, क्लोनिंग आदि कार्य क्या कहलाते हैं? इन विट्रो निषेचन। इन विट्रो निषेचन या आईवीएफ, इसके माध्यम से क्या होता है कि जैसे मेल और फीमेल या किसी में भी कोई दोनों पति पत्नी में से या मेल फीमेल में कोई भी प्रॉब्लम है, जो बच्चे पैदा नहीं हो सकते या कोई समस्या आ रही है, उन्हें मेडिकली इश्यू बनना है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ के माध्यम से उनके संतान हो सकती है। जीन अभियांत्रिकी की मुख्य संक्रिया कौन सी तकनीक है? पुनर्योजी डीएनए। मानव आनुवंशिकी, किसी जीव की आनुवंशिकता संबंधित समस्त जानकारी को क्या कहते हैं? जीनोम। कोशिका में उपस्थित सूत्र सदृश संरचना जिनमें आनुवंशिक पदार्थ जीन उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र। स्पष्ट रूप से गुणसूत्र संरचना का अध्ययन समसूत्र विभाजन की किस अवस्था में किया जाता है? मेटाफेज। आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक, सभी जैविक क्रियाओं का निर्धारक एवं नियंत्रक कौन है? डीएनए। एडेनिन तथा डीऑक्सीराइबोस मिलकर कौन सा न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं? डीऑक्सी एडेनोसिन। ग्वानिन तथा डीऑक्सीराइबोस मिलकर कौन सा न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं? डीऑक्सी ग्वानोसिन। थायमिन तथा डीऑक्सीराइबोसोम मिलकर कौन सा न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं? डीऑक्सीथायमिन। साइटोसिन तथा डीऑक्सीराइबोस मिलकर कौन सा न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं? डीऑक्सीसाइटोसिन। डीएनए द्वारा विभिन्न चरणों में प्रोटीन के निर्माण को क्या कहते हैं? केंद्रीय सिद्धांत। राइबोसोम द्वारा सूचना के अनुसार प्रोटीन की निर्माण क्रिया को क्या कहते हैं? अनुवादन। किस तकनीक के लिए डीएनए का निष्कर्षण, शुद्धिकरण एवं विखंडन किया जाता है? पुनर्योजी डीएनए तकनीक। कौन सी प्रतिक्रिया लक्षित क्रमबद्धता वाले डीएनए की आधिकारिक प्रतिरूपों या शीघ्रता से निर्माण करने की विधि है? पॉलीमरेज। अपराध शाखा में रक्त जांच एवं विलुप्त हुए डायग्नोसिस के आदर्श किस प्रक्रिया के उदाहरण हैं? पॉलीमरेज चेन पीसीआर। प्रतिरक्षक पदार्थों की प्राप्ति के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पॉलीक्लोनिय। एक जाति की विशेषता क्या होती है? गुणसूत्र प्रारूप। गुणसूत्र प्रारूप का तुलनात्मक अध्ययन कर मनुष्य का विकास किससे माना गया है? चिंपैंजी। पिता द्वारा लिंग संलग्न गुणों का स्थानांतरण किसमें होता है? पुत्री में। माता द्वारा लिंग संलग्न गुणों का स्थानांतरण किसमें होता है? पुत्र और पुत्री दोनों में। एक ही माता द्वारा एक ही समय पर 2 शिशुओं का जन्म क्या कहलाता है? यमज। घुंघराले बाल, भूरी आंखें, मोटे होठ, छोटा कद, उग्र स्वभाव कैसे लक्षण हैं? प्रभावी डोमिनेंट। वर्णहीनता, सीधे बाल, ओ रक्त समूह, रीसस, ऋणात्मक रक्त वाले कैसे लक्षण हैं? अप्रभावी। मानव जीनोम में कितने अरब न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 3 अरब। मानव में जीनों की संख्या कितनी होती है? 30,000 से 50,000। बाई क्रोमोसोम में कितने जीन होते हैं? 231। एक गुणसूत्र में कितने जीन होते हैं? 2969। एक प्रोटीन का सबसे बड़ा जीन कौन है? डाइस्ट्रोफिन। सभी प्राणियों का कितने प्रतिशत डीएनए एक समान होता है? 99.9%। वैज्ञानिक रॉड्रिक्स के अनुसार जीनों तथा उनकी संरचना व कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीनोमिक्स। जीन संक्रियता का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्टोमिक्स।
मानव जीनोम प्रोजेक्ट HGP का नियंत्रण यूरोपियन कमीशन के साथ साथ किस संस्था द्वारा किया जाता है? HUGO। कौन एक ऐसा जीव है जो गैर लैंगिक विधि द्वारा एकल जनक से व्युत्पन्न होता है? क्लोन। विश्व के पहले मानव क्लोन का निर्माण कब हुआ था? 26 दिसंबर 2002। 26 दिसंबर 2002 को निर्मित इस स्त्री क्लोन का नाम क्या रखा गया? ईव। ईव का निर्माण लास वेगास स्थित किस कंपनी द्वारा किया गया? क्लोनेड। किस कारण कानून लागू कर मानव क्लोनिंग पर रोक लगा दी गई? समरूपता। वर्ष 1952 में किन वैज्ञानिकों ने मेढक का नाभिकीय प्रत्यारोपण किया? रॉबर्ट ब्रिग्स व थॉमस किंग। 1970 के दशक में किस वैज्ञानिक ने मधुमक्खी का नाभिकीय प्रत्यारोपण किया? इलमेंस। वर्ष 1984 में किन वैज्ञानिकों ने चूहों का नाभिकीय प्रत्यारोपण किया? मैकग्रॉथ व साल्टर। अक्टूबर 1993 में किन वैज्ञानिकों ने मनुष्य के एक भ्रूण का 2 समरूप जुड़वा में कृत्रिम विभाजन किया? हॉल व स्टीलमैन। मार्च 1996 में रोसलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड ने वैज्ञानिक ने किस प्रजाति का नाभिकीय प्रत्यारोपण किया? भेड़। नाभिकीय प्रत्यारोपण द्वारा डॉली नामक भेड़ का सामान्य जन्म कब हुआ? जून 1996। मार्च 1997 में डॉन ऑल्टेट ऑल ओरेगन अमेरिका ने किस प्रजाति का नाभिकीय प्रत्यारोपण किया? बंदर। 20 फरवरी 1998 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक द्वारा किस प्रत्यारोपित बछिया का जन्म हुआ? मॉर्गराइट। जून जुलाई 1998 में हवाई विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रयास से चूहों के कितने क्लोन जन्मे? 50। कौन सा CFTR जीन में अप्रभावी जीन के उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। बीटा ग्लोबिन जीन में कौन सी अप्रभावी प्रकार की अनियमितताएं होती हैं? सिकल सेल एनीमिया। वयस्कों में अनियमित गतिशीलता तथा जन्मजात नियंत्रण में बाधा किस रोग में होती है? हंटिंगटन। कम आयु में ही रुधिर कोलेस्ट्रॉल का अत्यधिक बढ़ना व हृदयघातों का होना किस रोग के कारण है? फैमिलियन हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। वृद्धि दर में कमी तथा चेहरे के प्रारूपिक प्रकार में परिवर्तन किस रोग का कारण है? डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम अनियमितता से के कौन से लक्षण हैं? ठिगनापन तथा बंध्यता। रक्त स्कंदन नहीं होने के कारण रक्त का निरंतर बहाव किस रोग में होता है? हीमोफीलिया। डाल्टनिज्म किस रोग का पर्याय है? लाल व हरी वर्णता। आइरिस बाल तथा त्वचा में बढ़क में लालिम की अनुपस्थिति किस रोग से होती है? रंगहीनता। भंजित होठ तथा विभाजित तालू का बन जाना किस रोग का कारण है? पटाऊ सिंड्रोम। नवजात शिशु में माता पिता तथा शिशु के RH कारक में असामंजस्य के फलस्वरूप शिशु की मृत्यु का कारण कौन सा रोग है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। मानसिक तथा शारीरिक विकास का अत्यंत ह्रास जन्मजात हृदय रोग। शारीरिक असामान्यताएं किस रोग के कारण होती हैं? एडवर्ड सिंड्रोम। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।